झारखंड में ब्लॉक लेवल का वैकेंसी आया है, और उसमें क्या क्राइटेरिया लग रहा है, क्या डिग्री लग रहा है, वो सभी बारीकी से देखेंगे हम लोग, है ना दोस्त। एक ग्रामीण विकास विभाग का है, जैसे कि थंबनेल में देख ही रहे हैं। झारखंड में ब्लॉक लेवल वैकेंसी 2025 ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निकला गया है। एक गिरिडीह जिले के अंतर्गत में है, मधुपुर प्रखंड का। वो आगे में हम लोग नोटिस को देखेंगे। कार्यपालक अभियंता ऑफिस में वैकेंसी है। कौन सा ऑफिस में? कार्यपालक अभियंता ऑफिस में इसका वैकेंसी है। और ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण के तहत ये वैकेंसी लिया जाएगा। और ये जो इसका फॉर्म भरने का जो तिथि है, वो अंतिम तिथि में रखा गया है 8/11/2025, है ना, 8 नवंबर 2025 का इसका अंतिम फॉर्म है भरने का, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है नोटिस में, है ना। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल देवघर, ये देवघर से निकल कर आया है। आप लोग हेडिंग बना दिए हैं, हेडिंग में आप लोग देख सकते हैं। और परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी, है ना, WDC PMKSY 2.0, मैंने एक बार और पहले निकल चुका था। ये देखिए नीट नंबर इतना है, ये 25-26 का ये फॉर्म है। और ये फॉर्म जो है ये 1 साल का होता है, कैजुअल में होता है, कैजुअल बेसिस पे होता है। वो कब तक है ये फॉर्म का नौकरी, वो भी सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, वो सभी आपके बीच में रखा जाएगा। WDC PMKSY 2.0 अंतर्गत प्रखंड मधुपुर, कौन प्रखंड? मधुपुर प्रखंड, है ना, मधुपुर प्रखंड है। अनुबंध के आधार पर यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कि अनुबंध के आधार पर WDT इंजीनियरिंग एक्सपर्ट की नियुक्ति की सूचना है। फ्रेश साफ साफ लिख दिया गया है कि अनुबंध पर यह नौकरी है। या आपको आगे चल करके अगर आप किसी भी नौकरी में आरक्षण का छूट की मांग करते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कि ये नौकरी है, अनुबंध पे है ना। थोड़ा और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और जूम कर लेते हैं, छोटा छोटा अक्षर में है। उसके बाद थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इतना ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास के तहत देवघर का है। फ्रेंड्स मेन पॉइंट्स देखते हैं, है ना। एक क्लान करके पढ़ना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। एजेंसी WDC PMKSY 2.0 के तहत है। ये देवघर का जिला का है, प्रखंड मधुपुर में। स्वीकृत परियोजनाओं के सफल संचालन क्रियाओं हेतु अनुबंध के आधार पर, मेन अनुबंध के आधार पर अस्थायी नौकरी, है ना, अस्थायी है। फ्रेज यहाँ लिख दिया है दोस्तों, अस्थायी है। आप लोग इसको पूरा सीरियस में ना लेंगे, लेकिन फॉर्म भरेंगे। अस्थायी नौकरी है, आपको काम अच्छा लगेगा, आपका काम अच्छा लगेगा लोगों ये ऑफिस में, तो आपको नेक्स्ट रखा जाएगा, नहीं था निकाल दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन विविध प्रपत्र में डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये अच्छी बात है कि आपको ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा ये फॉर्म भर सकते हैं। वो फॉर्म नीचे दिया हुआ है, वो सारा हम डिटेल बताएंगे क्या क्या भरना है, नहीं भरना है। देखिए अंतिम तिथि भी दिया हुआ है 8/11/2025, अपराह्न 5 बजे तक, है ना। अब किस पे भेजना है? ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल देवघर सह परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी, इतना भेजना सुनिश्चित करें। दोस्तों आप किस टू लिख करके आप इसके एड्रेस में आप स्पीड पोस्ट करेंगे, जो आपका फॉर्म चला जाएगा।
और इसका जो एग्ज़ाम जो है ये वाल इंटरव्यू के तहत होगा, ये लिखित एग्ज़ाम नहीं होगा, वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू कब लिया जाएगा? 12/11/2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से, है ना। पूर्वाह्न 11:30 बजे आपको 12/11/2025 को। अंतिम तिथि है 8/11/2025 और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा एक दिन बाद 4 दिन के बाद 12 तारीख को, है ना। 11:30 बजे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विकास विशेष मंडल देवघर के कक्ष में आयोजित होगा। अब कहाँ आयोजित होगा इसको हेडिंग कर देते हैं, ग्रामीण विकास देवघर के कक्ष में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि फॉर्म में क्या क्या भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया लग रहा है, वो सारे देखेंगे। देखिए पहले पोस्ट का नाम देख लेते हैं। पोस्ट का नाम क्या है? नेम ऑफ द पोस्ट WDT इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, है ना। और नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? एक पोस्ट है, एक प्रखंड है। मधुपुर प्रखंड में केवल एक पोस्ट का निकला हुआ है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा या इन सिविल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सॉइल वाटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन वाटर मैनेजमेंट विथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए फ्रेंड्स। डिग्री डिप्लोमा चाहिए और किस में चाहिए? सिविल एग्रीकल्चर में, है ना। और वाटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन वाटर मैनेजमेंट विथ 2 ईयर, और इसमें भी चाहिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन वाटर, है ना, मैनेजमेंट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आपका सिलेक्शन होगा, वो भी इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। और क्या है? PMKSY 2.0 हेतु न समय समय पर सालना द्वारा निर्गत मार्गदर्शन मार्ग निर्देशिका अनुसार, है ना। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षणिक योग्यता और देख लेते हैं कंप्यूटर लिटरेचर नॉलेज इन लोकल लैंग्वेज डेट, और जो क्षेत्रीय भाषा जो है लोकल लैंग्वेज है उस पर नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि लोकल लोगों के पास बात करना बहुत कंपलसरी है। लोकल लोगों को कैसे समझाएंगे, इसे इसलिए लोकल लैंग्वेज मांग दिया है। और 2 ईयर ड्राइविंग स्किल्स, इसमें स्प्लेंडर और अपाची वगैरह जो होता है उसका ड्राइविंग स्किल मतलब ड्राइव करना भी आपका कंपलसरी है। जल छाजन परियोजना में कार्य अनुभव प्राप्त प्रमाण पत्र अनिवार्य अभ्यर्थियों को प्राप्त कर दी जाएगी। फ्रेंड्स जल छाजन में जो पहले से काम कर चुके हैं, है ना, उसमें उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ इसका सेवा शर्त नियम है दोस्तों फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। देखिए यह नियुक्ति जो है, यह नियुक्ति पूर्णतया मानदेय के आधार पर होगी। किस पे? मानदेय के आधार पर होगी। यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्ति करने का विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा, है ना। यह नियुक्ति जो है 31 मार्च 2026 तक के लिए की जाएगी। फ्रेंड्स सर दुख की बात यहाँ है कि ये जब आप नियुक्ति मिलेगी आपको तो ये नौकरी आपका 31 मार्च 2026 तक के ही तक रहेगी, है ना। मेन पोर्स ये है। यदि नियुक्ति व्यक्ति स्वतः मुक्त होना चाहेंगे तो उन्हें 1 माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। अगर जो व्यक्ति नौकरी छोड़ना चाहते हैं उसको 1 माह पूर्व सूचना देना होगा। कार्यरत कर्मी की सेवा आवश्यकता होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा 1 माह पूर्व लिखित सूचना देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, है ना, सेवा समाप्त कर दी जाएगी। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान निर्धारित यात्रा भत्ता अलग से दे होगा। अगर क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं उसका थोड़ा सा अलग भत्ता दे होगा। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इसका पेमेंट है उस क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आपको पेमेंट के अलावा भी भत्ता दिया जाएगा। इसका अगर ये नौकरी को रद्द करना, सलामत रखना, सही से रखना है तो रद्द कर देना। इस जिला के
अधिकारी हदो हस्ताक्षरी के पास सुनिश्चित रहेगा। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, आयु सीमा 18 से 40 है, 18 से 14 ईयर्स है आयु सीमा आपका, है ना। मानदेय के भुगतान PMKSY 12.0 WDC PPIA के प्रशासनिक मद से उपलब्ध राशि से किया जाएगा। नियुक्ति उम्मीदवार को कार्यस्थल में रहना अनिवार्य होगा। यहाँ कार्यस्थल है, वहाँ पे जिसका नियुक्ति होगा उसको रहना अनिवार्य होगा फ्रेंड्स। देखो, साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण रखना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको मूल प्रमाण पत्र रखना साथ में अनिवार्य होगा फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म, है ना। फॉर्म में क्या देख लेते हैं एक बार, क्या क्या भरना है। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट का नाम भरना है, फादर या मदर का नाम भरना है। फादर है तो फादर का नाम, मदर है तो मदर का नाम, दोनों है तो दोनों में से किसी एक का नाम। प्रेजेंट एड्रेस भरना है। प्रेजेंट एड्रेस अपना गांव का ही भर दीजिएगा, और परमानेंट एड्रेस दोनों में सेम ही भर दीजिएगा, वही अच्छा रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, एज डाल दीजिएगा। जेंडर मेल है फीमेल डाल दीजिएगा। कैटेगरी डाल दीजिएगा। विवाह हुआ है कि नहीं वो डाल दीजिएगा, है ना। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, अगर मैरिड है तो चिल्ड्रेन कितना है वो डालना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, डिग्री का नाम लिखना है, कब पास किए वो लिखना है। कॉलेज का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, आप किस लैंग्वेज में पढ़ाई की है उसका लिखना है। सब्जेक्ट और नाम में लिखना है, परसेंट कितना लाए वो लिखना है। मैट्रिक में उसी तरह, इंटर में भी उसी तरह, ग्रेजुएशन में भी इस तरह, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसी तरह। अगर एक्स्ट्रा कुछ और डिग्री आप प्राप्त किए हैं तो वो भी आपको लिख देना है, जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह, है ना। उसके लिए सॉरी दोस्तों, अलग से उसके लिए अलग से ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। आप लोगों को कंप्लीट एक बार फॉर्म को दिखा देते हैं, और आप लोग फॉर्म देख लीजिए, है ना, शुरू से। ये देख लीजिए, नोटिस है। कंप्लीट फॉर्म एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। ये फॉर्म है, ये भरने वाला है ना, आप लोग भर लीजिएगा खुद से, नहीं तो अलग से वीडियो बना देंगे भरने के लिए, है ना। ये अंतिम है फ्रेंड्स। ये झारखंड ब्लॉक लेवल का वैकेंसी था, गिरिडीह जिला के मधुपुर ब्लॉक से फ्रेंड्स। इसी तरह का हर एक वीडियो अपडेट के लिए, अगर आप हर एक झारखंड के हर एक नोटिस के लिए आप लोग वैकेंसी के लिए भरना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर एक छोटी बड़ी अपडेट नौकरी से रिलेटेड अपलोड कर दी जाती है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप ही लोग के बनाते हैं, तो चैनल करने में क्या होता है, सब्सक्राइब करने में क्या होता है। सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो तो व्यूज तो बहुत जाता है, लेकिन सब्सक्राइब कोई करता नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने में तो पैसा वो लगता नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, आज ही सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।